यार कितने शर्म की बात है कि आज की डेट में भी हमारे देश के अंदर लोग भीड़ के अंदर दब के जाते हैं। अभी जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, तुम्हें पहले वो बता देता हूँ कि आरसीबी ने 18 साल बाद आईपीएल जीता है और उसकी सेलिब्रेशन के लिए इन्होंने एक गेट टुगेदर रखा था जिसके अंदर लोग भीड़ के अंदर पैरों को नीचे दब के गए। 11 लोग मर चुके और 50 लोग इंजर्ड हो चुके और मरने वालों में से एक 13 साल की बच्ची भी थी। और सबसे शर्मनाक चीज पता है क्या है? जो आदमी रिस्पॉन्सिबल था ना, सबने बैक स्टेप कर लिया। सभी की सभी ब्लेम गेम खेल रहे कि भैया उसकी गलती है, उसकी गलती है, उसकी गलती है। कोई अपनी गलती मान के ही राजा नहीं है। और सबसे शर्मनाक चीज पता है क्या है? देखो भाई, बहुत प्रैक्टिकल चीज है कि भैया जो चीज हो चुकी है वो तो हो चुकी है। अभी इसके बाद क्या इनिशिएटिव लिया जाए? सबसे पहले फिगर आउट किया जाए कि भैया ये प्रॉब्लम्स हुई भी क्यों थी, जिससे अगर कोई भी लॉ वायलेट हुआ है तो उसको सजा दी जा सके। और जो भी यहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुई है उसके बारे में एटलीस्ट पता चल सके कि भैया ये चीजें फ्यूचर में अवॉइड करनी है। अभी ना तुम लोग आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि भैया उन्होंने 18 साल स्ट्रगल किया, 18 साल बाद वो आईपीएल जीत गए। अभी वो जाते हैं सेलिब्रेट करते हैं और लोग उनसे पूछते हैं कि भैया आपने सेलिब्रेट ही क्यों किया? वो कह रहे हैं यार हमारे लिए तो बहुत बड़ा मूवमेंट था, हमने लोगों को मारने के लिए थोड़ी सेलिब्रेट किया है। तो फिर लोगों ने उनसे पूछा कि भैया आपकी मैनेजमेंट इतनी वीक क्यों थी? तो आरसीबी का इसके ऊपर बोलना है कि भैया हमारी मैनेजमेंट का काम सिर्फ हमें संभालना था, सिर्फ प्लेयर्स को संभालना था उनका काम, लोगों को संभालना हमारा काम नहीं था, क्योंकि इवेंट को आरसीबी ने ऑर्गेनाइज किया ही नहीं है। इस इवेंट को मैनेज ही किसी और ने किया है। अब भाई जब इनकी मैनेजमेंट ही नहीं है तो इनका तो क्या ही गलती होगी? तो लोग चले गए आईपीएल के चेयरमैन के पास। लोगों ने जाके आईपीएल के चेयरमैन से पूछा कि भैया क्या बात, इतना बड़ा फकअप कैसे हो गया? आप लोगों को पता नहीं था क्या भाई इतनी भीड़ आने वाली है? उधर से आईपीएल के चेयरमैन बोलते हैं कि भैया हमें तो पता ही नहीं कि इवेंट भी हो रहा है और किसने ऑर्गेनाइज किया, हमें तो ये भी नहीं पता, हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया। भी आईपीएल एसोसिएशन ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं किया। ये बातें सेंस बनाती है क्योंकि उन्होंने सही में नहीं किया, बट उनको ये चीज पता भी नहीं है कि किसने ऑर्गेनाइज किया। ये तो बहुत ही फुद्दू बात है, क्योंकि घर बैठे मुझे पता है कि ये इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया और हमारे आईपीएल के चेयरमैन को नहीं पता कि उनकी आईपीएल टीम जो जीती है उसका इवेंट कौन करवा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इनकी इवेंट मैनेजमेंट कोई छोटी छोटी एजेंसीज होती है। हर स्टेट की ना स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन होती है जो बीसीसीआई के अंडर आती है। बीसीसीआई मेन पार्टी है और उसके अंडर आईपीएल की फ्रेंचाइजी आती है और बीसीसीआई के अंडर ही हर स्टेट का क्रिकेट एसोसिएशन आता है। तो अगर आप लोगों को कोई भी इवेंट हो, आईपीएल का मैच हो, कुछ भी करवाना हो बेंगलोर के अंदर, तो उसके लिए एक ही बंदे को रीच आउट किया जाएगा और वो है कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन को, क्योंकि वहाँ के ग्राउंड की परमिशन से लेके वहाँ पे होने वाली सारी क्रिकेट की एक्टिविटीज उनके अंडर आती है। तो आप लोगों ने इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं किया, ये बातें समझ आती है। आप लोग इतना बोलो और साइड हट जाओ, पर ये चीज बोलना कि भाई हमें तो पता ही नहीं है किसने किया, हम तो आउट है, ये चीज ना एक इमेच्योर बिहेवियर दिखाती है कि आप लोग किसी भी चीज से खुद को इतना सेपरेट करना चाहते हो कि घूम फिर के कहीं पे भी हमारा लिंक ना लग जाए। तो फिर लोग कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पास चले गए कि भैया आप लोग बताओ ये मिसमैनेजमेंट कैसे होगी? तो वो लोग आगे से बोलते कि भैया हमारी क्या गलती है, हमने तो पुलिस से पूछा था कि भैया हम लोग इवेंट कर ले, उन्होंने बोला इवेंट कर लो, हमने कर लिया, लोग हम क्या करें? फिर लोगों ने जाके पुलिस से पूछा कि जनाब ये मिसमैनेजमेंट कैसे होगी, आप ही बता दो यार। तो फिर हमारी पुलिस आगे बोलती है कि भैया ये जो क्रिकेट एसोसिएशन वाले हैं ना, इन्होंने हमें बताया ही नहीं कितने लोग आ रहे हैं, हमें लगा थोड़े लोग आ रहे हैं, हम थोड़ी पुलिस फोर्स लेके आ गए, फिर वो कांड हो गया। और रही बात गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो उसको थोड़ा एंड में देखेंगे, क्योंकि अभी बेंगलोर के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है और बीजेपी वाले उनसे पंगे भी बहुत ले रहे हैं। तो इनकी जो पॉलिटिकल राइवल है ना, इसको एंड में देखेंगे। सबसे पहले ये फालतू चीज को डिकोड करो कि सारे बोल रहे हमें पता ही नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे। आरसीबी के स्टेडियम के अंदर आरसीबी को खेलते हुए देखने के लिए 90,000 लोग पैसे दे के गए हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 90,000 लोग पैसे दे के स्टेडियम के अंदर एंटर करे और उस मैच को लाइव देखे हैं। और जब आप लोग उस मैच का विक्ट्री इवेंट कर रहे हो जिसकी टिकट एब्सोल्युटली फ्री है, तो आप लोगों को लग रहा है कि उससे आधे लोग आ जाएंगे। नहीं, तुम मुझे बताओ ये वाला लॉजिक परियों की दुनिया से आ रहा है क्या? 90,000 लोग एक मैच को पैसे दे के देखने गए हैं। इन्होंने बोला कि भैया हमको विक्ट्री परेड निकालनी है। बेंगलोर की ट्रैफिक पुलिस ने बोला कि भैया विक्ट्री परेड नहीं निकल सकती है, ट्रैफिक जैम हो जाएगा। फिर आरसीबी मैनेजमेंट ने जाके पूछा चलो यार एक काम करो, स्टेडियम में तो लोग इकट्ठे कर ले, वो तो चलेगा ना। फिर पुलिस ने सोचा कि यार जब सड़कों पे लोगों को इकट्ठा किया जाएगा ना, तो उनके पास भागने के लिए स्पेस बहुत होगा, हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए। बट जब उनको क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर भर लिया जाएगा ना, तो भागने के लिए स्पेस नहीं होगा, तो हो सकता है कोई दुर्घटना ना हो। तो उन्होंने उस चीज की परमिशन दे दी। अब मैं तुम्हारे साथ एक डेटा शेयर करता हूँ। चिन्ने स्वामी स्टेडियम के अंदर 40,000 लोगों की ऑक्यूपेंसी है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर फाइनल मैच हुआ जिसके अंदर 90,000 लोग उस मैच को लाइव देखने गए हैं। जिस मैच को 90,000 लोग लाइव देख रहे हैं पैसे देके, जब उसकी विक्ट्री परेड निकाली जाएगी तो क्या 90,000 लोग से कम आएंगे? और अगर तुम लोग ये सोच रहे थे कि चलो यार 90,000 लोग भी आ जाएंगे, तो उसके लिए वो वाला स्टेडियम क्यों फाइनल हुआ जिसकी ऑक्यूपेंसी ही 40,000 है? मैं बताऊं क्यों फाइनल हुआ? क्योंकि इन्होंने बेंगलोर को वैल्यू देनी थी। बेंगलोर के अंदर इससे बड़ा स्टेडियम है ही नहीं। अगर पुलिस रेड फ्लैग्स रेस कर रही थी तो इतना भी जरूरी नहीं था विक्ट्री परेड निकालना। और अगर निकाली भी जा रही है तो पुलिस को उसके ऊपर एक्शंस लेने चाहिए। लोग कह रहे हैं जगह कम थी, तुम पुलिस देखोगे इतनी थी, सिर्फ 1500 पुलिस थी 3 लाख लोगों के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि
कि इतनी भीड़ लाइफ में पहली बार इकट्ठी हुई है। T20 के बाद भी 3 लाख लोग मुंबई के अंदर इकट्ठे हुए थे। प्रॉपर विक्ट्री परेड निकाली गई थी जिसके अंदर 5000 पुलिस फोर्स आई थी। जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आई थी ना, तो उसके लिए 1.5 दिन मिला था इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। और ये जो इवेंट है ना, इसको बहुत जल्दबाजी के अंदर किया गया, क्योंकि जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आई थी ना, तो 29 तारीख को वर्ल्ड कप जीता गया था। 30 तारीख को पूरी मैनेजमेंट ने सिर्फ और सिर्फ चीजें सेट करी है। 1 तारीख को परेड निकाली गई है, वो भी दोपहर के बाद। 1.5 से 2 दिन मिला था पूरी मैनेजमेंट को चीजें सेट करने के लिए। और अभी रात को 12 बजे रिजल्ट आए हैं कि भैया आरसीबी आईपीएल जीत चुकी है। सारे के सारे सो गए होंगे, सुबह 9-10 बजे उठे और 3 बजे रैली निकाल रहे हैं। 5 से 6 घंटे की विंडो के अंदर आप लोग चीजें ऑर्गेनाइज कर ही नहीं सकते हो जनाब। तो आरसीबी की मैनेजमेंट की साइड से जल्दबाजी तो हुई है कि हमको अभी निकालनी है। सबसे बड़ी गलती पुलिस की है कि भैया आपने अग्री ही क्यों किया। और अगर आपने अग्री किया भी तो सिर्फ 1500 पुलिस फोर्स के साथ, ना वहाँ पे प्रॉपर पुलिस अवेलेबल थी, ना वहाँ पे फायर ब्रिगेड, ना वहाँ पे एम्बुलेंस आपने ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये ना प्योर पुलिस और गवर्नमेंट फेलियर है। और इसके ऊपर ना हम लोग सिर्फ 1-2 वीडियो बनाएंगे, आप लोग 1-2 वीडियो देखोगे, उसके बाद हम सारे भूल जाएंगे। क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है ना हमारे देश के अंदर, जानों की परवाह काया में। मर गए होंगे 10-12 लोग, क्या ही हो गया, एक 13 साल की बच्ची तो थी, दोबारा कर लो। हम सारे लोग इंटरनेट पे इतनी चीजें देखते हैं ना, जिससे हम लोग काफी इंसेंसिटिव हो चुके हैं। हमें ऐसी चीजों से फर्क पड़ना ही बंद हो गया। और यही चीज ना एक एज देती है हमारी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट से सवाल किया गया कि भैया क्यों हुआ ये सारा फेलियर, आपका क्या टेक है इसके ऊपर। कर्नाटक की गवर्नमेंट आगे कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी हमें इस चीज के ऊपर क्रिटिसाइज ना करे, क्योंकि जब ये सेम चीज कुंभ मेले के अंदर उत्तर प्रदेश में हुई थी तो हमने भी क्रिटिसाइज नहीं किया था। तो जब यूपी के अंदर लोग मरे और हमने कुछ नहीं बोला, तो बेंगलोर में भी लोग मरने, तो आप लोग भी कुछ ना बोलो। ये कौन सा बार्टर सिस्टम है कि भैया आप लोग हमारे फकअप्स ना गिनवाओ, हम लोग आपके नहीं गिनवाएंगे। और ऐसा गवर्नमेंट आप लोग फेल हो गया। आपने क्या किया बदले में? आप लोगों ने बोला कि भैया जो भी 50 लोग इंजर्ड हुए उन सबकी मरहम पट्टी हम लोग फ्री में करवाएंगे। अभी सुनने में ठीक लगता है कि भैया जिन जिन लोगों को चोट लगी है एटलीस्ट उनका पैसा तो नहीं लगेगा। पर जब मैं इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। अभी जो मैं डेटा बोल रहा हूँ ये फैक्चुअल नहीं है, पर मैंने किसी रिपोर्ट के अंदर पढ़ा था। उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था कि इनको कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, इनको बस कंसीडर कर लिया जाएगा कि इनका रोड एक्सीडेंट हुआ था। और गवर्नमेंट की स्कीम है कि भैया जब भी रोड एक्सीडेंट होता है तो आपकी फ्री में मरहम पट्टी होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। मतलब जो भी लोग वहां जाके इंजर्ड होके आए हैं, गवर्नमेंट और पुलिस की गलती की वजह से वो लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। आदमी सरकारी हॉस्पिटल में जाके ही राजी नहीं है, तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा? प्राइवेट में भी मिलेगा, पर एक लिमिट लग जाएगी, वो है 1.5 लाख रुपए की। उससे ज्यादा बीमारी हुई है, उससे ज्यादा हाथ पैर टूटे तो भैया जेब से दो। क्या मतलब गवर्नमेंट फेलियर था? क्या मतलब पुलिस फेलियर था? गए क्यों थे बताओ? तुम्हारी गलती है ना, तुम लोग गए थे। सारी की सारी दुनिया तो यही बोलेगी, क्योंकि हमारे देश में ना रिवर्स साइकोलॉजी चलती है। अगर आपके घर पे चोरी हो जाएगी तो हम लोग पुलिस या सरकार से नहीं पूछेंगे। लोग आके बोलेंगे कि भैया घर बनाया ही क्यों था, सड़क पे रहते हैं, चोरी नहीं होती, एकदम चैन से रहो सड़क पे, एकदम सुकून की जिंदगी में। घर ही नहीं होगा तो घर संभालने की टेंशन भी नहीं होगी। और दूसरा, जो जो लोगों ने उस मूवमेंट के अंदर अपनी लाइफ खोई है उन सभी लोगों को 10-10 लाख रुपए की रिश्वत। अभी ना इसको रिश्वत बोलना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि इसको मुआवजा बोला जाता है, जो कि एक सही चीज भी है। अभी इसका रीजन ये नहीं होता कि आप लोग पैसे ले लो और दब के बैठ जाओ, आप लोग कुछ बोलना मत। आप लोग बोल सकते हो पैसे लेने के बाद भी, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 10 लाख का नंबर कौन डिसाइड करता है? लाइक सीरियसली, आप किसी को 10 लाख रुपए दे रहे हो, सिर्फ 10 लाख रुपए एक जान के बदले। आई नो आप लोग उसकी तस्करी नहीं कर रहे हो, आई नो आप लोगों ने उसको जान के नहीं मारा, पर आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग कंपनसेट कर रहे हो फैमिली को कि भैया आपका बेटा गवर्नमेंट फेलियर की वजह से गलती से मर गया, तो उसके बदले गवर्नमेंट आपको कंपनसेट करेगी। और उस कंपनसेशन के अंदर क्या होगा कि आपका बच्चा 24, 26 या 30 साल का जितने का भी था, सैलरीज वगैरह कमा के लाता होगा, घर वगैरह पालता होगा थोड़ा बहुत, और अगर नहीं पालता होगा, स्टूडेंट होगा तो पालने वाला होगा, कभी तो कमा के देगा ही ना। तो आप लोग कभी भी उसकी कमी से जिंदगी में कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करो, तो ये लो 10 लाख रुपए ले लो और काट लेना अपनी पूरी जिंदगी इसी 10 लाख रुपए से। 10 लाख में क्या आता है? 2015 के अंदर यूपी गवर्नमेंट ने कोई मॉब लिंचिंग का केस हुआ था, उसके अंदर 10 से 20 लाख रुपए दिए थे, और बेंगलोर गवर्नमेंट उस केस के 10 साल बाद भी आज भी सिर्फ 10 ही लाख रुपए दे रही है। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर इंटरफेयर करना चाहिए, या फिर इसके ऊपर कोई लॉ बनना चाहिए कि कितने पैसे दिए जाएंगे। ये किसी ना किसी चीज के ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि यार ये हर साल इतने % से बढ़ेगा, या फिर अगर आप लोग पर्सन टू पर्सन दे रहे हो तो उसकी एज देख के, उसकी क्वालिफिकेशन देख के, मे बी उसकी सैलरी देख के कुछ तो डिसाइड करो। बेंगलोर में कोई बंदा 30-40 लाख के पैकेज पे लगाओ, गवर्नमेंट फेलियर की वजह से मर जाए, उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे बदले में। आई नो पैसा दे के आप लोग किसी की भी जान को कंपनसेट नहीं कर सकते, और मेरा ये चीजें बोलने का वो एजेंडा भी नहीं है। बस मेरा ये एजेंडा कि जो चला गया उसको तो रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बट उसकी कमी से आप लोग और ज्यादा स्ट्रगल ना करो। उसके लिए आपको अगर थोड़ी सी फाइनेंशियल फ्रीडम दे दी जाए तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है।
नहीं है। एंड आफ्टर ऑल दिस सबसे एंड में आती है हमारी ओपोजिशन गवर्नमेंट और वो है बीजेपी। ओपोजिशन बीजेपी कैसे है? कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो ऑब्वियसली राहुल गांधी का ट्वीट देखने का कोई सेंस है नहीं, वो अपनी खुद की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा नहीं, बट ओपोजिशन तो दबा के क्रिटिसाइज करेगी। ओपोजिशन ने क्या ही क्रिटिसाइज किया होगा? अब जैसे मैंने भी एक क्रिटिकल वीडियो बनाई है ना कि भैया थोड़े बहुत नंबर डाल दिए कि भैया जब मुंबई के अंदर हुआ था तब 5000 पुलिस वाले थे, आपने 1500 में करवा दिया। इवेंट को थोड़ा डिले करना चाहिए था, अच्छे से मैनेजमेंट करनी चाहिए थी, गवर्नमेंट के यहाँ पे फेलियर से इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और थोड़े बहुत पैसे ज्यादा कंपनसेट करने चाहिए। जो भी चीजें गलत हुई है उसके पीछे जो भी बात करिए कोई लॉजिक सिर पे था ना। ये बीजेपी वाली ओपोजिशन आके क्या बोलती है? भैया सीएम को रिजाइन ही कर देना चाहिए, चलो पार्टी छोड़ दो अपनी, रिजाइन कर दो। चलो रिजाइन कैसे कर दो भाई? ये पॉलिटिकल मैटर कैसे बन गया? इस साली पॉलिटिक्स इतनी गंदी चीज है ना, देश में कोई भी दुर्घटना हो जाए हर कोई मिल्किंग करने आ जाता है। बीजेपी वाले हो, कांग्रेस वाले हो, हर कोई अपना फायदा ढूंढने आ जाता है। भैया हमारे वोट बढ़ जाए, इसमें हम अच्छे बन जाए दुनिया के सामने कि भैया देखो हम कितने प्यारे लोग हैं। और प्यारा बनना है तो कोई नंबर सेंसेबल बात कर लो लोगों के सामने आके, उसको तो रिजाइन कर देना चाहिए। हाँ ठीक है भाई, मान ली तूने बोल दिया, उसने कर दिया। सोचो साला कितना ही खोखला सिस्टम होगा। पुलिस हमारे बचाने के लिए वही फकअप कर रही है, पुलिस का फकअप हुआ कौन लताड़ लगाएगा? गवर्नमेंट खुद फकअप कर रही है। फकअप छोड़ो, वो डील कर रही है कि भैया आप हमारे कार्ड मत गिनवाओ, हम आपके कार्ड नहीं गिनवाएंगे। ओपोजिशन कह रही है भैया इनको बोलो रिजाइन कर दो, इनसे गवर्नमेंट नहीं चल रही। इस देश में तुम्हारे साथ गलत होने के बाद कोई भी नहीं है जो तुम्हारे साथ खड़ा होगा। भगवान ना करे पर अगर तुम लोग जिंदगी में कभी भी कहीं भी किसी भी कांड में फंसे तो तुम्हें ओपोजिशन तब तक सपोर्ट करेगा जब तक उनका फायदा है। पुलिस वाला तुम्हारे केस को तब तक आगे लेके जाएगा जब तक ऊपर से प्रेशर नहीं आएगा। कोर्ट तुम्हारे केस को तब तक खींचेगा जब तक तुम लोग बूढ़े नहीं हो जाओगे। और एंड में तुम्हारी एक्सपेक्टेशन, मोरल और होप तीनों खत्म हो जाएंगी। और तुम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करोगे, नीचे कमेंट करोगे सही बात है भाई, एकदम सही बोल रहे हो, और 2 मिनट बाद जाके ट्विटर पे हिंदू मुस्लिम कर रहे होगे। बकरीद आने वाली है ना, बड़ा तगड़ा मुद्दा है, तुम पे लड़ लेना।